बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यकीन करें दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद भी है। बेसिकली दुखी इसलिए है क्योंकि हमारे जो परफ्यूम गुरु वाले निखिल भाई हैं उन्होंने अपने दोनों चैनल किसी वजह से डिलीट कर दिए हैं। और मतलब उनके चैनल डिलीट करने से ना मुझे अपना पर्सनल एक वो याद आ गया कि एक टाइम था मेरे लिए भी कि मैं अपना जो चैनल है ना वो उसको बिल्कुल डिलीट कर देना चाहता था। मैं चाहता था यार, रंग बिरंगे लोगों के कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के भी कमेंट्स आते हैं जिनको अलिफ बे का नहीं पता, बस वो एक पर्सनालिटी क्लैश की वजह से या पर्सनालिटी आप उसको कह सकते हैं कि जेलसी की वजह से लोग कमेंट्स करते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि यार मैं क्या, मतलब माजरत के साथ टके के बंदे के मुंह लगना है। तो मैं एक दो दफ़ा तो मेरा बिल्कुल दिल किया कि यार चैनल को करते हैं डिलीट, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तो वो मुझे वो टाइम बड़े अच्छे तरीके से याद आता है। अब आई डोंट नो निखिल भाई के कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हैं, कुछ प्राइवेट इश्यूज हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, आई डोंट नो। बट द थिंग इज कि ये आज वीडियो बनाते हुए ना मुझे वो अपना पुराना टाइम सारे का सारा याद आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मोटिवेशन दी, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मोटिवेट किया कि नहीं आप चैनल कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम, ऐसे लोग आते हैं। और ऐसे लोगों के आने का मतलब ही ये होता है कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग। तो आई सेड ओके, स्पेशली वकास और फैक्ट्री ब्लिस। वकास ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसने कहा नहीं आपको ये चीज़ स्टॉप नहीं करनी चाहिए। तो वरना भाई मैं भी कब का ये चैनल पता नहीं कब का डिलीट कर चुका होता। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि निखिल भाई वापस आएंगे, हमारे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर आप कह सकते हैं, मेरे हीरो कह सकते हैं परफ्यूम्स के अंदर। बहरहाल 7 days 7 फ्रेगरेंसेज फॉर ए कंप्लीट मंथ, ये हम लिस्ट बनाते हैं। तो उसके अंदर मैंने ये 7 फ्रेगरेंसेज सेलेक्ट की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनके अंदर नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा प्राडा लोम फ्रॉम द हाउस ऑफ प्राडा। मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम मंडेज को प्राडा लोम लगाऊंगा। क्या ज़बरदस्त कमाल की फ्रेगरेंस है। तो इस मंथ तमाम मंडेज को मैं लगाऊंगा प्राडा लोम। मैं इनके नाम भी यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ट्यूसडे के दिन मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को लगाऊंगा जॉन पॉल गोल्चर का लिमॉल एलिक्जर। लिमॉल एलिक्जर एब्सोलू भी आता है, लेकिन लिमॉल एलिक्जर लगाऊंगा वो इसलिए कि इसके बहुत सारे क्लोन्स मैंने जो है ना इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। तो मैं इसको लगाऊंगा ट्यूसडेज को और फिर इनको कंपैरिजन करूंगा इसके जो क्लोन्स हैं उसके। ऑब्वियसली क्लोन्स बिल्कुल 100% तो नहीं होते, लेकिन ये है कि मुझे एक आइडिया चाहिए कि मुझे इसके क्लोन्स का कुछ रिव्यूज बनाने हैं। तो उसके लिए तो इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मैं लगाऊंगा जेपीजी का लिमॉल एलिक्जर। वेडनेसडे को अपनी क्रेविंग्स पूरी करने के लिए, क्योंकि इस परफ्यूम की मुझे बहुत अरसे से क्रेविंग हो रही थी एंड ये बहुत ही बेहतरीन मौसम है इस फ्रेग्रेंस को लगाने का, और वो है जी लनोई द लोम फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सें लॉरेंट। मैंने सोचा है इस मंथ तमाम वेडनेसडेज को मैं लगाऊंगा लनोई दलोम फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सें लॉरेंट, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। अच्छा, एक न्यू फ्रेग्रेंस जो कि मेरे हाथ अभी लगी है और मैंने सोचा है कि इस मंथ तमाम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडेज को मैं लगाऊंगा द हाउस ऑफ ऊद का गेट द फीलिंग। द हाउस ऑफ ऊद का गेट द फीलिंग, इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप जाकर देख सकते हैं भाई। बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस। प्राडा लोम जो है ये भी एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। लिमॉल एलिक्जर भी ज़बरदस्त सर्दियों के लिहाज से, इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने डाला हुआ है। लनुई दलोम का भी डाला हुआ है, इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है गेट द फीलिंग का। और मैंने सोचा है कि इस मंथ तमाम थर्सडेज को मैं ये लगाऊंगा, मैं इसको इंजॉय करना चाहता हूँ। फ्राइडेज के लिए जो मोस्टली हम फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल करते हैं वो ऊद बेस्ड होती हैं या ट्रेडिशनल टाइप होती हैं। तो मैंने एक फ्रेग्रेंस सेलेक्ट की है जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फ्रेग्रेंस परफ्यूमरी का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, और वो है आमिर वन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। इस मंथ तमाम फ्राइडेज को मैं ये फ्रेग्रेंस वेयर करूंगा, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। सैटरडेज के लिए मैंने सेलेक्ट की है टॉम फोर्ड का रोज प्रिक। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो बेसिकली एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, सो व्हाट, अगर फेमिनिन फ्रेग्रेंस है आप इसको लगा कर चेक करें, आपको किसी एंगल से, पहली बात तो ये है अगर पता नहीं है तो किसी एंगल से ये आपको फेमिनिन नहीं लगेगी, और दूसरी बात अगर ये फेमिनिन लगेगी भी तो नो प्रॉब्लम, एज फार एज आपको खुशबू पसंद है
तो आप लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तानी हाउसेज़ में लोग जब इम्प्रेशंस इस्तेमाल करते हैं तो गुची फ्लोरा का वो इम्प्रेशन इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मेल्स को मैंने वो परफ्यूम लगाए हुए जो है ना वो देखा है कि लोगों ने गुची फ्लोरा लगाया होता है, तो उनको पता नहीं होता। जब मैं उनको गलती से बता दूं ये आपको पता है आपने लेडीज परफ्यूम लगाया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं उसको लगाने में। एज फार एज आपको नहीं पता या आपको पता भी है, एज फार एज आपको पसंद है, तो भाई यू आर गुड टू गो। तो रोज ब्रेक ये बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा आप कह लें कि इसके बारे में है कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, बट मुझे पसंद है, मैं तो लगा लेता हूँ। टॉम फोर्ड का रोज ब्रेक, इसका डिटेल रिव्यू आई थिंक मैंने अपने चैनल पर डाला है, अगर नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। रिसेंटली ये फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की है, और भाई क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। स्पाइस बॉम्ब मेटालिक मस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ विक्टर एंड रॉल्फ। इस मंथ तमाम संडेज को मैं ये फ्रेग्रेंस लगाऊंगा और इस फ्रेग्रेंस को खुल के एंजॉय करना चाह रहा हूँ मैं। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्पाइस बॉम्ब आया था और उसके बाद स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम आया था, उसका एक बहुत ही पॉलिश्ड, रिफाइंड एंड बहुत ही जबरदस्त किस्म का उन्होंने ये फ्लैंकर निकाला है, स्पाइस बॉम्ब मेटालिक मस्क के नाम से। मैं उन तीनों में मैंने क्योंकि यही तीन इस्तेमाल किए हैं फ्लैंकर, तो उन तीनों में मैं इसको टॉप पे रखूंगा। तो ये थी जी हमारी 7 days 7 फ्रेग्रेंसेस फॉर अ कंप्लीट मंथ। थैंक यू सो मच।